हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे स्ट्रेटजीज। अब हमने देखा कि स्ट्रेटजी जो वर्ड है ये तो आर्मी डिक्शनरी का है, तो हमने कहा बिजनेस में भी स्ट्रेटजीज लगती हैं क्योंकि बिजनेस इज आल्सो ए वारफेयर। लेकिन वो जो इन्वायरमेंट है, जो सिनेरियो है जिसमें स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट या आर्मी कन्फ्लिक्ट से काफ़ी डिफरेंट है। तो स्ट्रेटजी बिजनेस में जो लगती हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब हम बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, सामने आता है ओशन स्ट्रेटजीज। अब ओशन स्ट्रेटजीज क्यों? ओशन स्ट्रेटजीज इसलिए कि ओशन बहुत बड़ा होता है। अब बिजनेस कहाँ करते हैं हम? मार्केट बड़ी, वाइड, एक्सपेंसिव, और वो मार्केट के रंग बदलते रहते हैं। कभी मार्केट अपबीट होती है, कभी मार्केट डेड बीट होती है, कभी मार्केट एक्सपेंडिंग होती है, कभी मार्केट कंस्ट्रक्टिंग होती है। अब जब हमारी इंटरव्यू होती थी किसी ज़माने में, तो उसमें साइको एनालिसिस में ये चीज़ पूछ लेते थे, हाउ डू यू व्यू ओशन? तो कोई कहता था ओशन है, समुद्र है, सूरज उग रहा है, सब कुछ गोल्डन गोल्डन है। तो कोई कहता था बहुत वाइड है, ब्लू है, डीप है। कोई कहता था सूरज डूब रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कहते थे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तूफान आ रहा है, टाइटैनिक डूब गया। तो ये पेसिमिस्टिक हो गया। हाउ डू यू सी फ्यूचर, इसको, या हाउ डू यू सी योर लाइफ, इसको ओशन के साथ रिलेट करते हैं। तो ओशन स्ट्रेटजीज मतलब कि जिस समुद्र में आप उतरने लगे हो, गोता लगाने लगे हो, ठीक है, जिसमें आप तैरने जा रहे हो, वो कैसा है? कोई भी इंसान नॉर्मल आप पूछेंगे किसी से कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करने लगा तो वो पहले क्या देखता है? नॉर्मली वो देखता है कि क्या बिक रहा है। दिस सीम्स टू बी शॉर्टकट। क्या बिक रहा है? मैं भी ये चीज़ बेच लूँ। एक बर्गर वाले ने लगाई, उसका काम चल पड़ा, उसके साथ 2 बर्गर वाले और खड़े हो जाते। कार चली, 2 और कार कंपनीज आ गई, मार्केट बढ़ी। तो जो बिक रहा है वही हम बेच लेंगे, पर जो बिक रहा है वही हम बेच लेंगे, उस जगह पे तो मारकाट भी बहुत मची हुई है। तो इसको कहते हैं रेड ओशन। आम बंदा जब बिजनेस स्टार्ट अपना करने लगता है और वो इनोवेटिव नहीं होता, जब वो कहता है कि मैं क्या करूं, तो वो नॉर्मली लाल समुद्र में डुबकी लगाता है। इसमें क्या है? ये नॉन मार्केट होती है, क्या बिक रहा है, किस कॉस्ट पे बिक रहा है, लोग कैसे बेच रहे हैं, क्या कंप्लायंस इश्यूज आते हैं, ये सब कुछ बंदे को पता होता है। लेकिन इसमें मारकाट बहुत होता है। इसको हम यूजली कहते हैं मी टू मार्केट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको फार्मास्यूटिकल्स में मिलेगा इंडिया में। एक कंपनी ने एक सॉल्ट लॉन्च किया, दूसरी ने भी कर दिया, तीसरी ने भी कर दिया, तो सभी बेच रहे हैं। यूएसपी क्या है? कस्टमर सर्विस डिफरेंट है, उनका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है, प्राइसिंग अच्छी है, उसी पे बिकता है, ज़्यादा जोर नहीं लगता। द फोकस इज ऑन कीपिंग द कॉस्ट लो, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। दिस इज द ईजिएस्ट एंड टफेस्ट। इसके बाद अब ये तो जो बिजनेस के लिए आएगा वो नेचुरली वो प्रॉफिट के लिए आ रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा रेड ओशन मार्केट। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं हम तो बहुत साफ सुथरा काम करेंगे,
वी विल डू गुड टू द सोसाइटी। पैसा कमाना हमारा पर्पस नहीं है। हम सोशल कंसर्न्स जो हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जैसे सैनिटरी पैड्स हो गए, ये सोशल कंसर्न है, इसके लिए भी डिमांड है। मे बी द प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो लो हैं, तो हम सोशल कंसर्न्स पे बेसिकली काम करेंगे। पर क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पैसा चाहिए होता है चलने के लिए, तो प्रॉफिट्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट इज पैशन। हम ये काम करना चाहते हैं, पीपल, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। लास्ट में आता है प्रॉफिट। व्हाइट ओशन के बाद आता है हमारे पास ग्रीन ओशन। व्हाइट ओशन जहां पे सोशल कंसर्न्स पे काम करता है, ग्रीन ओशन कहता है ग्रीन वर्ल्ड, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हम लो एमिशन प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हमारा जो हम अच्छे वाला रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, यही हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ आपदा में अफसर जो ढूंढ लेते हैं कि इस एनवायरमेंटल इशू को टैकल करने के लिए ये वाला प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, फॉर प्रॉफिट बेचा जा सकता है। इस स्टाइल में जो कंपनीज काम करती हैं उनको हम कहते हैं कि ये ग्रीन ओशन स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस भी जनरेट करते हैं नेचुरली, जब वो कहेंगे हमारा रेफ्रिजरेंट जो है ये लेस पोल्यूटिंग है, हमारा व्हीकल है ये लेस पोल्यूटिंग है, तो उसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए अवेयरनेस भी यूज़ होती है। अब आप सोच लो, वाइट ओशन फॉर सोशल कंसर्न्स है, लेडीज़ को सैनिटरी पैड चाहिए, पर वो सैनिटरी पैड बायोडिग्रेडेबल भी अगर हो जाए तो वो ग्रीन ओशन में आ जाएगा। अगर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो वो वाइट ओशन में है। ग्रीन ओशन वाले कहेंगे नहीं नहीं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये भी एनवायरमेंटल इशू है। ये तीन हो गए, 1 2 एंड 3। फिर आ गया